हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिकी कक्षा बाय सूरज मित्तल। इस वीडियो में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन और लैटरल इन्वर्जन का रिवीजन करने जा रहे हैं और उसके नोट्स को भी देखेंगे। साथ साथ आप नोट्स भी अपना कंप्लीट करें और जितना हो सके आप इस चीज़ को बार बार रिवाइज करें ताकि कॉन्सेप्ट्स और जो भी डिफिनेशन है वो क्लियर हो, आपको कभी भी कहीं भी लिखने के लिए जरूरत ना पड़े। हमारा ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाला है। तो दोस्तों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आखिर है क्या? ये एक घटना है जो हमारे आसपास घटना घट रही है। फिजिक्स में क्या है कि हम घटनाओं का अध्ययन करते हैं, फिनोमेनन का अध्ययन करते हैं, फिनोमेना का अध्ययन करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि लाइट जो अपने सोर्स से निकलती है, जो भी दीप्त वस्तुएं होती हैं, उससे जब लाइट निकलती है तो दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पे पड़ती है और ऑब्जेक्ट के सरफेस पे जब पड़ती है तो वहां से लाइट टकरा करके रिफ्लेक्ट होती है। जैसे बॉल होता है ना, बाउंसिंग बैक होता है, बॉल सरफेस पर गिरता है ना। ऐसे बॉल है, ये गिरा टप्पा खा करके फिर वापस से ऐसे बाउंस बैक होता है। जितने एंगल पर गिरेगा उतना ही एंगल बनाते हुए दूसरी तरफ लौट जाता है। बिल्कुल ऐसे ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है कि जब लाइट है जो ऑब्जेक्ट के सरफेस से टकराती है और टकरा करके नॉर्मल से उतना ही एंगल बनाते हुए दूसरी सेम डायरेक्शन में लौट जाती है, इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। जो आने वाली रेज होती है, उसको इंसिडेंट रेज बोलते हैं। इस वाली रेज को इंसिडेंट रेज बोलेंगे। और जो टकरा करके लौटने वाली रेज होती है उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रेज बोलते हैं। इसे रिफ्लेक्टेड रेज बोलेंगे। और एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करते हैं जो क्या है, उसको नॉर्मल बोलते हैं। जहां पर इंसिडेंट रेज आकर टकराती है, इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। आइए देख लेते हैं हमारी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमेना, एक घटना है, इन विच लाइट रेज बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस और शाइनी सरफेस लाइक अ मिरर। एग्जाम्पल हो गया, मिरर से टकरा करके मिरर पर घटना घटेगी, स्टील वाटर, मतलब हर एक सरफेस में। और बहुत बढ़िया से जब ये रिफ्लेक्शन होगा वो कहाँ से होगा? स्टील वाटर सरफेस पे होगा, पॉलिश मेटल से होगा। हालांकि रिफ्लेक्शन हर एक सरफेस से हो रहा है। प्रकाश का प्रवर्तन वह घटना है जिसमें प्रकाश की किरणें किसी चिकनी और चमकदार सतह जैसे कि दर्पण से टकराने के बाद वापस लौट जाती है। कुछ टर्म्स हैं एसोसिएटेड विथ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। प्रकाश के प्रवर्तन से जुड़े कुछ प्रमुख पद हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज इंसिडेंट रे? दैट रे विच स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे? है ना, लाइट दैट बाउंस ऑफ द सरफेस विच इज रिफ्लेक्टेड रे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे, जहां पर वो हिट करता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। नॉर्मल लाइन क्या है? नॉर्मल लाइन एक इमेजिनरी लाइन है, परपेंडिकुलर होता है, जो किस कहां पर परपेंडिकुलर होता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको आप ध्यान रखें, है ना। इसका दो ही पॉइंट होता है, बहुत आसान है कि आई इक्वल्स टू आर, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, वो दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और ये जो पॉइंट है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, इसका कहने का क्या मतलब है उसको समझते हैं। जैसे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट में पढ़ा होगा, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पढ़ा होगा आपने, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर 3D पढ़ा होगा तो एक जेड एक्सिस होता है, ठीक है। तो यहां पर अगर एक्स और वाई एक्सिस की से बात करें, अगर सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस है तो एक केवल कितने प्लेन बन रहे हैं? एक्स और वाई सिर्फ एक प्लेन है। दूसरा प्लेन क्या हो जाएगा? वाई जेड एक्सिस, ये वाई जेड दूसरा प्लेन हो गया, और ये एक्स जेड एक्सिस तीसरा प्लेन हो गया। मतलब कि दोस्त, अगर आप अपने रूम में कॉर्नर को देख रहे हो, ये कॉर्नर को मान लेते हो, तो ये नीचे का आपका फ्लोर हो गया, ये सामने की दीवार हो गई, ये आपके बगल का दीवार हो गया, इस तरीके से। ओके, तो नाउ जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ये फिनोमेना क्या है कि एक प्लेन में होगा। तीनों जो रेज है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, मतलब कि अगर एक्स वाई प्लेन में अगर इंसिडेंट रे आ रहा है तो एक्स वाई प्लेन में ही वो रिफ्लेक्ट होगा, ना कि वो एक्स जेड या जेड वाई प्लेन में आ जाएगा। तो ये जो थर्ड है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, वो इसका ये मतलब है। प्रकाश के प्रवर्तन से जुड़े प्रमुख पद, हर एक पद को आप हिंदी में देख सकते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु वह बिंदु है जहां पर आपतित किरण टकराती है सरफेस से। लंब रेखा, एक काल्पनिक रेखा जो सतह पर आपतन बिंदु से लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है। आपतन कोण, है ना, आपतित किरण और लंब के बीच का जो कोण होता है वो आपतन कोण कहलाता है। प्रवर्तन कोण, प्रवर्तन किरण और लंब के बीच का जो कोण होता है वो प्रवर्तन कोण कहलाता है। प्रवर्तन के नियम, आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण होता है, जिसको आप क्या बोल सकते हैं? एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कितने
टाइप्स होते हैं। तो वैसे तो इसके दो टाइप्स होते हैं, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन। एक अलग से टाइप्स आप पढ़ सकते हो या अलग से एक पॉइंट ही बना सकते हो आप, जिसको बोलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन जान जाते हैं क्या होता है। जब सारी रेज आपस में पैरेलल हो, किसी सरफेस पे स्ट्राइक कर रही हैं और वो सारी रेज क्या है कि एक दूसरे के पैरेलल ही रिफ्लेक्ट कर जा रही हैं, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। और ये रिफ्लेक्शन कहां से होगा, ये रिफ्लेक्शन होगा स्मूथ सरफेस से, स्मूथ सरफेस से होगा, रफ सरफेस से नहीं होगा। वैसे ही इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, अकर्स व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट्स ऑफ अ रफ और अनइवन सरफेस स्कैटरिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। लाइट पैरेलल आई तो, लेकिन जब ये टकराई तो ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर हो गई, बिखर गई, रिफ्लेक्ट कर गई डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, एक कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन इसका नहीं है। तो ऐसे रिफ्लेक्शंस को क्या बोलेंगे, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलेंगे या इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। वॉल पेपर, रोड सरफेस। और दोस्तों बात यह है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन हो या इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो, दोनों ही जरूरी है। ऐसा नहीं कि कोई एक अच्छा है कोई एक बुरा है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण ही आपके रूम में खिड़की से लाइट आती है और पूरा रूम क्या होता है, उजाला हो जाता है, क्योंकि लाइट जो रिफ्लेक्ट होकर डिफ्यूज होती है इधर उधर, उससे पूरा रूम क्या होता है, रोशनी हो जाता है रूम में। फिर मल्टीपल रिफ्लेक्शन, इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये कोई एक टाइप नहीं, एक पॉइंट के रूप में आप इसको पढ़ सकते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। Multiple reflection, when light reflects more than once between two or more reflective surfaces is called multiple reflection। जैसे कि इसके दो तीन यूज होते हैं, आपने बुक में पढ़ा होगा, एक पेरियोस्कोप होता है, क्लाइडोस्कोप होता है। जो पेरियोस्कोप होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि एक ऐसा आपने देखा होगा, एक इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट बनाया होता है, डिवाइस बना होता है, जिसमें जो मिरर है वो यहाँ पर फिटेड होता है, यहाँ पर मिरर फिट होता है और यहाँ से हम देख रहे होते हैं, ठीक है, यहाँ से देख रहे होते हैं। तो जो भी इस तरफ हम जो हाइट पर है उस चीज को नहीं देख सकते, तो क्या होता है, जो भी इधर ऑब्जेक्ट रखा होगा उसका इमेज यहाँ बनेगा और इसका इमेज इस मिरर में बनेगा और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचेगी और हम देख पाएंगे। तो ये पेरियोस्कोप है ना। अब मैं ऐसे याद रखता था, पेरियोस्कोप क्या है, उस पार का जो देखते हो वो पेरियोस्कोप है। एक क्लाइडोस्कोप होता है जो इस तरीके का होता है, अरेंजमेंट होता है, मिरर को हमने क्या किया, ऐसे 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 बना लिया, तीन मतलब दो तीन प्लेन मिरर को एक दूसरे पर, कम से कम तीन प्लेन मिरर को ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दिया और इसके अंदर हमने कुछ कुछ डाल दिया, चूड़ी के टुकड़े, रंगीन चूड़ी के टुकड़े या कुछ भी डाल दिया हमने। एक तरफ से देखोगे तो बहुत बढ़िया पैटर्न बनता है जो कि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के कारण बनता है। एक है आपका पेरिस्कोप, एक है क्लाइडोस्कोप। इस दोनों को ही आप लोग ध्यान रखेंगे। लैटरल इन्वर्जन क्या है, लैटरल इन्वर्जन देख लेते हैं। लैटरल इन्वर्जन क्या है, लैटरल इन्वर्जन एक घटना है जहां पर क्या होता है, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट स्वैप हो जाता है। हिंदी में इसको पार्श्व व्युत्क्रमण बोलते हैं। यह भौतिक विज्ञान से संबंधित एक घटना है या शब्द है जिसका अर्थ है जब कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब में बाएं का दायां और दायां का बायां उलट जाता है, स्वैप हो जाता है, उसको लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक, और यही कारण है कि एम्बुलेंस पर जो एम्बुलेंस है वो कैसे लिखा होता है, वो ऐसे लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है एम्बुलेंस। ओके, ये ऐसे लिखा होता है एम्बुलेंस, है ना, AMBU, AMBULANCE, इस तरीके से लिखा होता है, जिसको जिससे क्या हो, लेटरल इन्वर्जन हो गई। अगर सीधा लिखा हुआ रहेगा तो जो आगे के व्हीकल्स हैं उसके रेयर व्यू मिरर में ड्राइवर को उल्टा दिखाई देगा, इसलिए एक्चुअली में उल्टा ही लिखा होता है ताकि उसे सीधा दिखाई दे। उदाहरण के लिए आप हिंदी में समझ दें और एक सरल परिभाषा ये हो सकती है, पार्श्व व्युत्क्रमण वह घटना है जिसमें दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब उसके बाएं और दाएं पक्षों में उलट कर दिखाई देता है। ठीक, आप लोग एक आगे पढ़ोगे इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज जो कि कॉनकेव, जो रियल इमेज होते हैं वो इन्वर्टेड होते हैं। तो आप लोग ये पढ़ोगे, इन्वर्टेड इमेज और लैटरल इन्वर्जन दो डिफरेंट चीज है। लैटरल इन्वर्जन, इसका ध्यान रखेंगे, लैटरल इन्वर्जन में लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट होता है, बल्कि इन्वर्टेड इमेज में क्या हो जाता है कि अप का डाउन और डाउन का अप हो जाता है।
ठीक है, इस बात को बिल्कुल ही ध्यान रखेंगे, दोनों सेम चीज नहीं है। सो थैंक यू एवरीवन। बाकी और आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सब्सक्राइब एंड लाइक, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।